मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुझे हमदर्दी है तुमसे। हो सके तो आज शाम जरा घर पे चक्कर लगा लो, बात कर लो। जी मैं ज़रूर आ जाऊँगा। खैरियत तो है ना? जी अच्छा मौलवी साहब, फिर मैं कुछ करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। शाहज़ेब क्यों आ रहे हैं हमारे घर पे? प्लान ये है कि आज का डिनर हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करेंगे। मिशेल की तरह। तुम्हारी बीवी है, तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ है। मेरी बीवी होने से पहले वो आपकी बेटी है, इसलिए आपको भी पता होना चाहिए वो कहाँ है। मेरी बेटी है इसलिए मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि वो अपना अच्छा बुरा जानती है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्ची नहीं है वो। हाँ बच्ची तो नहीं है, तो फिर आपको ये भी पता होगा कि उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। मैंने ये क्लेम कब किया कि मुझे पता है कि वो कहाँ है? मैंने भी ऐसा नहीं कहा कि आप जानती हैं वो कहाँ है। मैंने सिर्फ पूछा उसका मोबाइल क्यों बंद आ रहा है। हो सकता है उसने जान के अपना सेल फ़ोन स्विच ऑफ किया हो, ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। डिस्टर्ब? हाँ, डिस्टर्ब। वैसे बाय द वे, तुम्हारी क्लास के जो आदमी होते हैं ना, वो सिवाय डिस्टर्बेंस के और क्या कर सकते हैं किसी लड़की की लाइफ में? ये ना करो, वो ना करो, ये ना पहनो, वो ना पहनो, रोक टोक, डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस। एक्चुअली तुम्हारे जैसे लोग जो है ना, वो लड़की की आज़ादी से डरते हैं, तुम्हारी अना को ठेस पहुंचती है जब कोई लड़की अपनी मर्जी से जीना चाहती है। सिक माइंड के लोग। एक्चुअली सिक माइंडेड आप हैं, जहन बीमार है आपका, आप ये जानती नहीं है। हाँ हाँ, अभी टाइम ही कितना हुआ है? इतनी जल्दी भी क्या है मिलने की? अच्छा, अभी इतना कम ही टाइम हुआ है हमें बात किए हुए और तुम्हें इतनी मोहब्बत भी हो गई मुझसे। अच्छा मेरी बात सुनो, वो जो मैंने तुम्हें पिक्चर व्हाट्सएप की थी सूट की, वो कब लेके दे रहे हो मुझे? सच? हाँ, कलर भी कितना अच्छा है ना, उस पर बहुत सूट करेगा। अब अच्छा मेरी बात सुनो, अम्मी ना अभी तक जाग रही हैं, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। ये सुल्तान का फोन। हाँ सुल्तान, क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा सुल्तान, मेरा भी तुम्हारी तरह बुरा हाल है तुम्हें याद कर करके। क्या, तुम्हें नौकरी मिल गई? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, तुमने अम्मी से भी बात कर ली हमारे रिश्ते के बारे में? वाह यार, तो क्या कहा उन्होंने? ओ सुल्तान, वैसे एक बात बताऊं, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता तुम्हारी अम्मी मानेंगी। हम्म। अच्छा सुल्तान, मेरी बात सुनो, मेरी ना अम्मी जाग रही हैं, तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हें फिर कॉल करती हूँ, ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या नई मुसीबत है।
व्हाट? क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ। सॉरी, यू नो ना कासिम, इतनी जिद कर रहा था चलो चलो, इसलिए जाना पड़ा। एंड ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतना टाइम लग जाएगा। सो सॉरी। जो भी है, फोन तो नहीं बंद करना चाहिए था ना। फोन क्यों बंद किया था तुमने? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फोन मैं क्यों बंद करूंगी? फोन बंद हो गया था, बैटरी लो हो गई थी। बाय द वे, तुम कब से इतने पोजेसिव होने लगे? जस्ट लाइक अ मिडिल क्लास। प्लीज ग्रो अप, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तुम इस घर के दामाद हो। एनीवे, आई एम रियली टायर्ड, मुझे सोना है, मैं चेंज करने जा रही हूँ। उसने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात कर ली। गवादर प्रोजेक्ट की जितनी फाइल्स हैं ये सब तुमने आज देख लेनी है। ये किसको पूछ के गया भाई? मैंने उसको कहा था कि काम मुकम्मल करे और फिर जाए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। यार एक तो ये सुल्तान बिला वजह मेरे पीछे पड़ गया। क्यों, क्या हुआ, क्या किया उसने? करना क्या है? उसने रात को मुझे फ़ोन किया और मुझे बता रहा था कि उसने अपनी अम्मी से मेरे बारे में बात कर ली। मैं तो परेशान ही हो गई कि मुझसे पूछे बगैर उसने अपनी अम्मी से बात कर ली। अच्छा, तो अभी भी उसको ज़रूरत है तुमसे पूछने की? ज़ैनब बीबी, तुम उसको जितना बेवकूफ़ बना चुकी हो ना, इतना हक तो उसका बनता है। यार बकवास मत करो। देखो, आई एम सीरियस, और तुम जानती हो कि इस कंगले से मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। नो, नेवर। और वो है कि अपनी माँ से बात करके बैठा हुआ है। तो क्या, वो तो शुक्र है उसकी माँ समझदार निकली और उन्होंने ना कर दी, वरना वो मेरे घर रिश्ता ले आता। और अब्बू को तो तुम जानती हो, उनका कुछ पता भी नहीं, मान भी जाते इस कंगले के लिए, क्योंकि उनकी नज़र में तो पैसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो कहते हैं इतना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एक लगाऊंगी ना होश आ जाएगी, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि कुछ लगती। और वैसे भी मेरी तो बहुत जल्दी जान छूटने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू ने मेरे लिए एक अमीर लड़के का रिश्ता देख लिया, और तुम्हें पता है वो इतना क्यूट है, उसके पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया। ये मुझे पता नहीं है, तो शादी के बाद
इस लड़के की इतनी जरूरत कि मेरी बात मानने से इनकार करे। मेरी बेटी ने तुम्हें मेरे सर पर आकर बैठा रखा, वरना तुम जैसों को मैं अपने करीब भी नहीं आने दूँ। और हद ये कि तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करूंगा 5 मिनट। मिस्टर शाह से तुम अनलकी हो, सच में बहुत ही अनलकी। तुम मुझ जैसी लड़की की मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम किसे खो रहे हो। तुम्हें इस इग्नोरेंस की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, और पूरे हक के साथ मिलेगी। जिस हक के साथ मैंने तुम्हें चाहा था ना, अब उसी हक के साथ मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। मेरी मोहब्बत को तुम्हारी इग्नोरेंस ने ख़त्म किया, और अब मेरी नफरत मेरे इंतकाम का आगाज़ करेगी। ऐसा इंतकाम जिसे तुम हमेशा याद रखोगे। वेट फॉर माय टर्न नाउ मिस्टर शाह से। हेलो। हाय मिशेल, कैसी हो जानी? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक। अरे मिलो ना भाई, बहुत दिन हो गए, मुलाकात ही नहीं हुई हमारी। या इट्स बीन लॉन्ग। प्लान करते हैं। गुड। तो फिर आ जाओ ना किसी दिन तुम मेरे घर। हाँ चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। आई विल टेक्स्ट यू। ओके, आई विल वेट फॉर योर कॉल। हाँ, टेक केयर, बाय बाय। शौहर की तरफ से कभी भी बेखबर नहीं रहना चाहिए मिशर। हुक्म दे सकते हैं मुझे। उसका बोझ अपनी सगी बेटी से ज्यादा महसूस होता है। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। जुबैदा, जुबैदा, शादी आ गया भाई, आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा, बैठो। और बेटा सब खैरियत है ना, सब ठीक ठाक? जी जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, आयशा बेटा, शादी आ गया, खाने के कुछ करो। मसाइल तो नहीं है काम के? नहीं जी, बस चलता रहता है, अल्लाह का करम है। ज़ैनब, बेटा बहन का हाथ बटाओ जाके। माया, माया। शायद बुलाया आप?
What's wrong, Shayad? Are you all right? भाई ऑल राइट किस तरह हो सकता हूँ? उस कमीने ने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ है, मुझे कुछ पिलाओ ठंडा। किसकी बात कर रहे हैं आप? एक ही तो वो है हरामी, इसको सर पे हमारे आके बिठा दिए हमारी बेटी ने। अच्छा चलिए, जस्ट डोंट वरी, मैं आपके लिए जूस मंगवाती हूँ। हैदर, साहब के लिए जूस लेकर आओ। मुझे तो बताएं हुआ क्या है? होना क्या भाई, वही हो क्योंकि इन छोटे लोगों की आदत होती है, एकदम इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। ज़रा सा फोकस मिला है ज़िंदगी में, ज़रा सी को पोजीशन मिली है, आज के दिन वो बिन बताए बिन कोई काम किए वो छोड़ के दफ्तर चला गया। मैंने उसको कहा था ये फाइलें हैं, इनकी रिपोर्ट बनानी, ये काम करके फिर जाना, और शर्मीन के सामने बताया। वो क्या समझते होंगे एक 2 टके का दामाद जो है मेरा, ये मेरी बेइज्जती करके चला गया वहाँ से। क्या इज्जत मेरी रहेगी उस दफ्तर में? उसका मैं बॉस हूँ, माँ ससुर हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता कि। अच्छा रिलैक्स करें ना शान, आप जूस पिए प्लीज़। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पता है मुझे क्या परेशानी हो रही है? वो ये कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों है? ये सोचने की बात है कि उसने ऐसा किया क्यों है। या तो हमारी जान छूट रही है इससे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, या ये कमीना कोई तिगड़े में लड़ा रहा है। नहीं हो सकता। अरे सिली गर्ल, तुम्हें यही तो समझा रही हूँ मैं, शौहर की तरफ से कभी भी बेखबर नहीं रहना चाहिए हमेशा। मर्द की नज़र अगर एक बार बदल जाए तो बहुत मुश्किल से ही पलटती है। और अगर ये चाहती हो कि शाहजेब तुम्हारा ही रहे तो उसे अपनी नज़रों के सामने रखो, वरना बहुत पछताओगी तुम। अरे भाई ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, वरना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रहा हूँ। ये बात मेरे मुंह से कितनी अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन वो दुनियादारी की एक मिसाल भी है कि जब जो बात शरह में है फिर उसमें शर्म कैसी, इसलिए ये बात करने पे मजबूर हूँ। अब क्या कहना चाह रहे हैं, खुलकर बात करें। बेटा बात करने की हिम्मत मैं खुद में नहीं पा रहा, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जवान बेटी के बाप से ज्यादा मजबूर और कोई नहीं होता। बस उसी मजबूरी के तहत मैं ये बात तुमसे कह रहा हूँ। बेटा आयशा मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन की बेटी है, मगर मेरे लिए अपनी बेटी से ज्यादा मुकद्दम है। मुझे उसका बोझ अपनी सगी बेटी से ज्यादा महसूस होता है। यतीम है वो, और मैं चाहता हूं कि उसका मुस्तकबिल संवर जाए तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में और अपनी बहन की रूह में सुरखरू हो जाऊंगा। यही सोच के मैं तुमसे ये बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जबर नहीं है बेटा, फैसला तुम्हारा ही होगा। बस मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी भांजी आशा को अपने अक़द में ले लो, उससे निकाह कर लो। आप मेरे वालिद की जगह, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं।
आप मुझसे दरखास्त नहीं, हुक्म दे सकते हैं मुझे। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर फिर भी मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा सोचने के लिए। मैं कुछ सोचना चाहूंगा इस बारे में। बिल्कुल 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 बेटा, ये हर तरह से तुम्हारा कानूनी और शरई हक है कि तुम सोच समझ के, बल्कि मशवरा करके फिर किसी फैसले पे पहुंचो। कोई जल्दी नहीं है बेटा, तुम अपना अपना वक्त लो और सोच समझ लो। जी शुक्रिया। मैं अपनी बेटी के हक के लिए पीछे नहीं हटूंगी। बड़ी मासूम बनती हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? मर्द के दिमाग का क्या भरोसा, क्या पता कब उलट जाए। मैंने कहा ना, मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज था लेकिन अब नहीं हूँ। क्या कह रही हो, कैसे बातें कर रही हो? मैंने क्या किया है? मेरा तो जाने का दिल भी नहीं चाह रहा था, पर तुम्हें तो कासिम की आदत का पता है ना। मुझे डिक्टेट करने की कोशिश ना करो। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे